खांसी की दवा देने के बाद वार्ड संख्या 39 के 6 वर्षीय मासूम की जयपुर में उपचार के दौरान मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। खांसी की दवा देने के बाद चूरू के वार्ड संख्या 39 निवासी 6 वर्षीय मासूम बच्चे की जयपुर के जेके लोन अस्पताल में मौत हो गई। कफ सिरप देने के करीब 40 घंटे तक 6 वर्षीय अनस को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के पीकू वार्ड में भर्ती रखा गया था। हालात में सुधार नहीं होने पर उसे जयपुर के जेके लोन रेफर किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। 6 वर्षीय अनस की मौत की सूचना के बाद रविवार को उसके घर में कोहराम मच गया। उसकी मां रूबीना बार बार लाडले को याद कर बेहोश होती रही। वहीं दादा का भी रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों को सांत्वना देने के लिए मोहल्ले और परिचित उनके घर पहुंच रहे हैं। रविवार दोपहर 12 बजे तक चिकित्सा विभाग की रेस्पॉन्स टीम मौके पर नहीं पहुंची। केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मौके पर भेजकर खाना पूर्ति का प्रयास चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहां किया गया। अनस के दादा ईदुल ने बताया कि अनस रात को 12 बजे तक आराम से था। दिन में वह स्कूल में भी गया था और गली में बच्चों के साथ खेल कूद रहा था। देर रात हल्की खांसी आने पर उसे कफ सिरप दी गई थी, जिसके बाद सुबह अनस को देखा तो वह अचेत हालत में मिला, जिसे करीब 5 बजे डीबी अस्पताल में भर्ती किया। उसे करीब 2 दिन तक भर्ती रखा गया। हालत में सुधार नहीं होने पर उसका पिता नवाब उसे जयपुर के जेके लोन अस्पताल लेकर गया, जहां उसकी मौत हो गई। मौत के 24 घंटे बाद भी जयपुर में बच्चे के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अख्तर खान ने बताया कि बच्चे के परिजनों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हर स्थिति में परिजनों को न्याय दिलाया जाएगा। परिजनों ने बताया कि 3 भाई बहनों में अनस सबसे छोटा था। मैं एकदम राजी कुछ बोल रहा दिन में कोई बुखार बाउट में वो नहीं हुई बोल रही खेल कर पढ़ के भी आयो और रात में 12 बजे तक आराम से खेल लो। कोई जरा सी खांसी आए बात सी बड़ी बात बस बी के बाद में मानो फिर कोनी के कद वो आयो बेहोशी में गए बेहोशी में 2 दिन के मैं लेके गया। 4 बजे मैं उठ्यो, मैं कौन देखी मैं लाइट कौन जला दूध दिया करूँ चाय बनाने में बायो उठ के आयो। जब नहायो जो कपड़ा पहन लिया कर लिया बंदे क्यों नहीं लाइट चार्ज के तो भी की आँख सीधी पड़ी बने एकदम मैं माटी लेके गया था। हॉस्पिटल में मैं 5 बजे अड्डा भर्ती करो माने यार तसली दी बोले हो जीसी बाकी बे माने यहाँ को क्यों मैं आगे रेफर करा। बस इतनी बात हुई भी के बाद में थोड़ा 2 दिन रहा क्यों भी के बाद में थोड़ा ही जबरदस्ती करके नहीं बने लेके गयो। रात में शनिवार में 12 बजे रात की आवाज हो जयपुर का माँ 6 बजे भर्ती करा दियो। नाम बताओ। मेरा नाम इदू है। हाँ बच्चा क्या तकलीफ हुई? बच्चों को नॉर्मल खांसी आई। अच्छा एक बच्ची सी बाले शीशी घटों ले आया डॉक्टर ने कब दिखायो? 8-7 दिन घटों ले आया शीशी खड़े दिखायो तो डॉक्टर शीशी लिखी है। आज राजस्थान में 11 बच्चों की मौत हो चुकी है और चिकित्सा विभाग और पूरा चिकित्सक डिपार्टमेंट जब ये दवाई ने कब सिर्फ ने ब्लैक लिस्ट कर दी इसके बावजूद डॉक्टर भी दवाई ने लिखित में बच्चा देने लाग रहे हैं। सरासर नाइंसाफी है। मेरा तो चिकित्सा विभाग से और सब लोगों से निवेदन है और सरकार से भी एक निवेदन है कि दवाई ने जल्द से जल्द बंद करो जावे और जो बच्चा एक महीने खत्म हुए हैं जो एक्सपायर हुए हैं उन बच्चे के परिवार के परिजनों ने न्याय मिले और हम बयान कोई आर्थिक सहायता मिले ताकि वह लोग आगे कोई बच्चा को दोबारा ऐसी घटना ना हुए। और मेरी रात ने मेरे नेता प्रतिपक्ष राठौड़ साहब से भी बात हुई। उन्होंने भी 2 दिन पहले इस पे व्यक्तिगत दिया था कि जब ब्लैक लिस्ट दवा है तो फिर वो मार्केट में अपने हॉस्पिटलों अस्पताल में क्यों मौजूद है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस दवा को जल्द से जल्द बंद करी जाए और परिवार वालों को न्याय मिले। NH52 पैराडाइज होटल के पास सालासर पैदल यात्रियों को अज्ञात वाहन ने कुचला। हादसे में 3 की मौत, 2 गंभीर घायल। चूरू के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर होटल पैराडाइज के पास रविवार को एक भीषण सड़क हादसे में सालासर जा रहे 3 पद यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब अज्ञात वाहन ने सालासर बालाजी के दर्शन के लिए पैदल जा रहे यात्रियों को तेज रफ्तार में टक्कर मारकर कुचल दिया।
हादसा इतना ज़बरदस्त था कि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। सदर थाना एएसआई गिरधारी लाल सैनी ने सुबह 10 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि मृतकों की पहचान हरियाणा के न्योली कला निवासी 34 वर्षीय प्रीतम सिंह राजपूत, 35 वर्षीय सुरेंद्र जाट और हांसी निवासी 55 वर्षीय मंजीत जाट के रूप में हुई है। हादसे में चूरू जिले के गांव लंबोर और रतनपुरा निवासी 2 पदयात्री गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को राजकीय भरतिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने परिजनों को हादसे की जानकारी देकर अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। परिजनों की रिपोर्ट के बाद पुलिस मामला दर्ज करेगी और शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि NH 52 पैराडाइज होटल के पास एक अज्ञात वाहन ने 3 सालासर पैदल जा रहे यात्रियों की टक्कर मारी, जिससे वो घायल हो गए। भरतिया हॉस्पिटल में तीनों को पहुंचाया गया, तीनों ने मृत घोषित कर दिया गया है और उसको परिजनों को सूचित कर दिया गया है। परिजन आने पर उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। ये 2 न्योली PS हिसार सदर जिला हिसार और एक हांसी का है। वार्ड संख्या 39 में कफ सिरप से 6 वर्षीय बालक की मौत का मामला, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की जांच शुरू। चूरू के वार्ड संख्या 39 में कफ सिरप पीने के बाद 6 वर्षीय अनस की मौत के मामले में जिले में हड़कंप मचा दिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम रविवार शाम को जांच के लिए मौके पर पहुंची। ACMHO डॉक्टर एहसान गोरी की अगुवाई में टीम ने परिजनों से बातचीत कर पूरी जानकारी जुटाई। डॉक्टर गोरी ने शाम 6 बजे करीब बताया कि CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा के निर्देश पर जांच की जा रही है। बच्चों के लिए प्रतिबंधित कफ सिरप दिए जाने की आशंका को देखते हुए एक विशेष जांच समिति गठित की जाएगी। दोषी पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिजनों के अनुसार खांसी होने पर उन्होंने अनस को सरकारी अस्पताल से मिली दवा दी थी, जिसके सेवन के तुरंत बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। अनस को 2 अक्टूबर को राजकीय भरतिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां करीब 40 घंटे इलाज के बाद उसे जयपुर के JK लोन अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। मां रूबीना बार बार बेहोश होती रही, जबकि दादा का भी रो रो कर बुरा हाल है। अब पूरा परिवार न्याय और कार्यवाही की मांग कर रहा है। जी बिल्कुल, हमारे CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा के निर्देशानुसार आज हम चूरू के वार्ड नंबर 39 के अंदर जो बच्चे की मृत्यु हुई है, ये भी हमारे लिए मतलब चिकित्सा विभाग के लिए भी दुखद है, हमारे लिए भी दुखद है। इस तरह की घटना जो अपने क्षेत्र के अंदर होनी नहीं चाहिए। अभी उसी के जांच पड़ताल के लिए हम यहाँ पे आए थे और जांच हमारी अभी जारी है। जांच जब फाइनल हो जाएगी उसके बाद में जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ जो है कार्रवाई चिकित्सा विभाग के द्वारा बिल्कुल अमल में लाई जाएगी, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। घटना है वो क्या बताई गई है यहाँ परिजनों के द्वारा? जी, परिजनों के द्वारा बताया गया है कि कफ सिरप है, कफ सिरप का सेवन करने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर इनके साथ ये समस्या आई। समस्या आने के बाद में इन्होंने भरतिया अस्पताल में बच्चे को एडमिट करवाया था। भरतिया अस्पताल की रिपोर्ट के अनुसार बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में था। अब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के कई सारे कारण होते हैं, वो कारण जांच करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो प्रारंभिक तौर पे क्या माना जा रहा है, कहाँ से ये दवा ली थी इन्होंने और क्या बताया है अभी? जी, प्रारंभिक तौर पे यही है, परिजनों ने बताया कि कफ सिरप की वजह से ये हुआ है। तो अभी उसकी हमारी जांच जो है वो जारी है। कफ सिरप जो है हमारे जो सरकारी अस्पताल है वहाँ से इन्होंने ली थी और उसकी जो डोजेज है वो इनकी जारी थी। अब उसके बाद में जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके बारे में अभी विभागीय जांच के आने से पहले होने तक अभी कुछ भी करना उचित या संभव नहीं। आगे किस तरह की विभागीय कार्रवाई रहेगी, कोई कमेटी बनेगी, क्या होगा? बिल्कुल, इसके लिए विशेष कमेटी बनाई जा रही है। विशेष कमेटी बनाकर इसमें जो भी दोषी मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। चूरू के पारखों का नोहरा में डांडिया की धूम, विधायक हरलाल साहरण व निवर्तमान सभापति पायल सैनी रहे मौजूद। चूरू के पारखों का नोहरा बीती रात डांडिया की रंगीन रोशनी और डीजे के संगीत से गूंज उठा।
श्री केशवम इवेंट्स द्वारा आयोजित डांडिया फेस्ट 2025 का शुभारंभ विधायक हरलाल सहारण, निवर्तमान सभापति पायल सैनी और कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया ने किया। विधायक हरलाल सहारण ने इस मौके पर कहा कि भारतीय संस्कृति में शक्ति की आराधना का विशेष महत्व है। डांडिया नृत्य हमारी सांस्कृतिक एकता और उल्लास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज को एकजुट करते हैं और परंपराओं को जीवित रखते हैं। निवर्तमान सभापति पायल सैनी ने कहा कि डांडिया जैसे सांस्कृतिक आयोजनों से महिलाओं और बालिकाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम में महिलाओं की भारी भागीदारी ने इसे और भी खास बना दिया। कार्यक्रम में लोकगीत खम्मा धनी फेम की गायिका झुंझुनू की आंचल भट्ट ने अपने गीतों और नृत्य से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। डीजे क्यू की लोक धुनों और डांडिया बिट्स पर सभी ने देर रात तक ठुमके लगाए। रश्मि एंड ग्रुप, गुन्नू एंड पार्टी की हितेशी, तशु, शैलजा, हर्षिता, मेघना और पलक की प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। रंग बिरंगी पारंपरिक वेशभूषा में सजे प्रतिभागियों ने मंच को सजीव कर दिया। कार्यक्रम में बेस्ट डांसर, बेस्ट कपल और बेस्ट ड्रेस का चयन किया गया। चूरू के फिजिशियन डॉक्टर नितेश तोषाण को चूरू रत्न सम्मान से नवाजा गया। आरजे ग्रेसी सैनी ने सभी का आभार जताया और कहा कि चूरू में डांडिया की यह परंपरा हर साल नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ती जा रही है। NH52 झनकार होटल के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत, पुलिस ने करवाया पोस्टमार्टम। चूरू के कोतवाली थाना क्षेत्र में NH52 पर झनकार होटल के पास एक अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल बाइक सवार युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को मृतक का शव राजकीय भर्ती अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान हरियाणा के रतिया निवासी 30 वर्षीय दीपक के रूप में हुई है। कोतवाली थाना के हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र ने शाम 4 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि दीपक शुक्रवार को अपनी बाइक से रतिया से नागौर मजदूरी करने जा रहा था। रास्ते में NH52 पर झनकार होटल के पास अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे एक निजी वाहन से अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया। अस्पताल में उसकी हालत पहले स्थिर बताई गई थी और परिवार के सदस्य भी पहुंच गए थे, लेकिन रात को अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोतवाली पुलिस को सूचना मिलने पर शव को मोर्चरी में रखवाया गया। रविवार को पिता की रिपोर्ट पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया गया। गांव बेरासर में किसान को सांप ने काटा, जिला अस्पताल में इलाज जारी। चूरू के गांव बेरासर के खेत में काम करते समय 60 वर्षीय किसान के पैर की उंगली पर जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे किसान की तबीयत बिगड़ने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, सांप को मारकर थैली में डाल लिया। किसान ने खुद के पैर को 2 जगह से रस्सी में बांधकर खेत से घर पहुंचा, जहां से परिवार के लोगों ने किसान को पहले राजगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। वहां से प्राथमिक इलाज के बाद चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल लाया गया। अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में बेरासर छोटा निवासी 60 वर्षीय किसान रोहिताश ने बताया कि रविवार दोपहर के समय पत्नी के साथ खेत में पूड़े बांध रहा था, तभी अचानक पैर की उंगली पर जहरीले सांप ने काट लिया। किसान ने तुरंत सांप को पीटकर मार दिया, जिसको थैली में डाल लिया। वहीं खुद के पैर को 2 जगह से रस्सी से बांधकर खेत से घर चला गया। किसान रोहितास ने बताया कि परिवार के लोग पहले उसे राजगढ़ के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां तबीयत बिगड़ने पर प्राथमिक इलाज के बाद चूरू अस्पताल लाया गया, जहां उसका मेल मेडिकल वार्ड में इलाज चल रहा है। गांव सातियों में 2 बाइकों की भिड़ंत में एक युवक घायल, जिला अस्पताल लाया गया। चूरू जिले के सातियों गांव में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से रविवार शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार खोपड़ा निवासी 27 वर्षीय जयलाल अपनी ससुराल सातियों गांव आया हुआ था। जब वह खेतों की ओर चाय लेकर जा रहा था, इसी दौरान सामने से आ रही एक दूसरी बाइक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में जयलाल सड़क पर गिरकर घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उसे राजकीय भर्ती अस्पताल पहुंचाया।
अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में चिकित्सकों ने घायल जयलाल का उपचार शुरू किया। घटना की जानकारी मिलने पर अस्पताल चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे के संबंध में जानकारी जुटाई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बाइकों की रफ्तार तेज थी, जिसके कारण यह टक्कर हुई।